करें स्टार्ट फिर बेटा, करें। तो चैप्टर थर्ड है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स, है ना। यार कैपिटल का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था 12th में। ये कैपिटल खर्चे होते हैं हमारे जिससे एसेट्स और लाइबिलिटी क्रिएट होती है, रेवेन्यू से हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिसिप्ट्स आपको पता ही है जो इनकम इनफ्लो पैसा आता है हमें, है ना। तो इस टॉपिक में जो हमने पढ़ना है, एक तो पढ़ेंगे कैपिटल, इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू। कैपिटल की पेमेंट्स भी होती हैं और रिसीट्स भी होती हैं, रेवेन्यू में पेमेंट्स भी होती हैं और रिसीट्स भी होती हैं, दोनों ही हैं, क्योंकि डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं तो खर्चा और इनकम तो रहेगा ही रहेगा साथ, है ना। इंट्रोडक्शन को हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमें पता है कैपिटल जो होता है हमारा थोड़ा एक्सीडिंग 1 ईयर, अकाउंटिंग में बात करें अगर हम तो, और जो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू विद इन 1 ईयर। और थोड़ा और साधारण तरीके से बता दूं तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, है ना। तो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल हमारी एक्सीडिंग 1 ईयर होती है और वर्किंग कैपिटल विद इन 1 ईयर होती है, ठीक है। ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये, और थोड़ा अगर इसमें डिटेल में पढ़ लें तो पता चल जाएगा, फटाफट पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग एम्स इन एसेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, एक साल देखा जाता है हर चीज के लिए। फॉर एसेटिंग द periodical business result, the nature of the transaction should be analyzed, बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, एसेट्स क्या, एक्सपेंस है क्या, आई बात समझ। अब एसेट्स लायबिलिटी क्या रहती है हमारी, कैपिटल नेचर की, और एक्सपेंस इनकम क्या रहते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस नेचर के। रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड टू द और रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द पीरियड, वो एक साल के ज्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन 1 ईयर ही होना चाहिए। जो रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकम्स होती है हमारी वो एक साल के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, क्लियर। और कैपिटल हमारा एक साल से ज्यादा होना चाहिए। जो भी आप एसेट्स खरीदते हो एक साल के ज्यादा ही खरीदते हो ना। अब किसी की कंप्यूटर की दुकान है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है। किसी की कंप्यूटर की शॉप है और वो कंप्यूटर खरीदता है, हाँ, कंप्यूटर उसके लिए इन्वेंट्री का काम कर रहा है। कंप्यूटर की शॉप है, फर्नीचर खरीद रहा है, कौन सा काम हुआ, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए बेटा आप लोग, ठीक है, समझ आ गई बात। कंसिडरेशन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर पॉइंट है इसमें वो क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस। अभी मैंने बता दिया कि कंप्यूटर की दुकान है तो कंप्यूटर ऐसे तो मेरे लिए फिक्स एसेट है, जिससे हम ये अभी लेक्चर्स ले रहे हैं, है ना, आईपैड हो गया, कंप्यूटर हो गया। अगर मैं मतलब इसको बेचने का काम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, तो अभी कैपिटल है मेरे लिए। ये चेयर क्या है मेरे लिए, कैपिटल है। अगर मैं इसको बेचने खरीदने का काम करूंगा तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, कि जो खर्चा बार बार कर रहे हो उससे भी पता चल जाता है ना, रेकरिंग होता है लगातार। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस क्वाइट ऑफन अकाउंटिंग दैट इज सेड टू बी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू, और जो खर्चा साल में एक बार हो रहा है और लंबे समय के लिए उसको आप होल्ड कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल। जैसे मंथली सैलरी क्या है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और परचेज ऑफ एसेट क्या है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। साहब जी समझ आ गया। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, आपका जो पर्पस ऑफ एक्सपेंस है वो क्या है। पहले हमने ऊपर एक्सपेंस की बात की, अब मंथली जो रेंट है वो क्या है, खर्चा। अब उसी को आगे इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा और आगे से एलैबोरेट कर दिया, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। अब रेंट है वो तो हमारा रेवेन्यू आ गया। अब रिपेयर ऑफ मशीनरी, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला एक्सपेंस फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी मे बी अकर्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ एसेट, सच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द मेजर रिपेयर ऑफ एसेट, वो क्या करेगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएगा कैपिटल की, मशीन को इनहेंस करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, तो वो क्या हो गया, कैपिटल। इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, expense which help generate income revenue in the current period or revenue nature should be matched against the revenue earned in the current period। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए इसमें वो भी पता चलना चाहिए कि जो खर्चा हम कर रहे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए करंट पीरियड के अंदर, वो मैच करना चाहिए जो रेवेन्यू हमने कमाया है करंट पीरियड के अंदर। आई बात समझ। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, वो क्या रहेगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंस भी तो हेल्प कर रहा है ना, मैं किसी को दिहाड़ी दे रहा हूँ तो वो मुझे पैसा कमा के देगा तो मैं दिहाड़ी दूंगा ना उसको, ठीक है।
और जो खर्चा मैं कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीन लगा दी, तो मशीन खर्चा मैंने कर दिया वन टाइम के लिए, बट उसका यूज ओवर अ टाइम होगा, तो क्या रहेगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है? एक्सपेंडिचर बड़ा होता है बेटा, एक्सपेंस खर्चा छोटा होता है ना। मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन, अब सीधी सी बात है, एक साइड आपका खर्चा हो महीने का 1000, एक साइड आप खर्चा हो रहा है 1 लाख, तो क्लियर पता चल रहा है 1 लाख कौन सा खर्चा हो सकता है आपका, है ना। तो अमाउंट इन्वॉल्व से पता चल जाता है कैपिटल रेवेन्यू का क्या है। आई बात समझ? तो ये उसका डिफरेंस है, अभी मैंने बताया आपको, आप इसको पढ़ सकते हो, दोबारा देख लेते हैं। की डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ा हुआ हमने पहले भी, 12th में भी पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक्स में और ग्रेड 11 में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। पीरियड ऑफ बेनिफिट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आई बात समझ? इनहेंसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा होता है ये ज्यादातर एसेट्स को मेंटेन करने पे होता है, और एसेट्स की क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए खर्चा किया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बिजनेस की। समझ आई बात? अब मैं अगर कोई लैपटॉप ठीक कराऊंगा अपने लिए, अभी मेरे लिए कैपिटल है ये, तो मेरे लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए फायदा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मतलब फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट करता हूँ और मेरे इंस्टीट्यूशन में बच्चे आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो वो मेरे लिए कौन सा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ इनकम जनरेट के लिए। बेस्ट एग्जांपल, क्लियर है? एग्जाम्पल, परचेज अ मशीन, कार, फर्नीचर, रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी, अकाउंटिंग स्टाफ, एडवर्टीजमेंट भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन है इसमें, आपने इसमें ट्रू फॉल्स बताने के हैं। स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑन द सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? ठीक है भाई, ये एफिशिएंट बना रहे हैं उसको ना। मनी स्पेंड ऑन द रिड्यूस वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वर्किंग एक्सपेंस को कम करने के लिए हमने पैसा किया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा। फॉल्स है भाई, कैपेसिटी बढ़ा रहा है वो। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। अब वर्किंग एक्सपेंस को कम करना है तो मशीन बड़ी लगाई होगी ना इन्होंने, है ना। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बिना तो पेपर आपके नाम ही नहीं होंगे, है ना। अमाउंट स्पेंट ऑन लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग फॉर द फर्म्स फैक्ट्री बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, फॉल्स है, फॉल्स है बेटा। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये नॉर्मल लीगल फीस, सीए को फीस नहीं दोगे तो क्या कंपनी बंद करा देंगे क्या? आई बात समझ? तो जो मतलब कहने की बात यह है कि वो फीस दी गई और उसको इंटरेक्ट खर्चा ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन खरीदने के लिए खर्चा नहीं किया ना आपने। अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट ऑफ द पार्ट ऑफ मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिप्लेसमेंट के ऊपर खर्चा हुआ है, अब वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताओ। रीजन लिखा हुआ इन्होंने, देख लेते हैं। अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट एनी वॉर्न आउट पार्ट इज मशीन रेवेन्यू एक्सपेंस इन इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। उसके बाद लिखा इन्होंने, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि हम ये रेनोवेशन का खर्चा कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, रिपेयरिंग एंड वाइट वॉशिंग एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एन ओल्ड बिल्डिंग इनकर्ड टू पुट बिल्डिंग इन यूजेबल कंडीशन, दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट बिल्डिंग अकॉर्डिंगली दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गई बात? ठीक है, उसके बाद बोला इन्होंने, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू है बिल्कुल, बिना इसके तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अमाउंट स्पेंड फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पररी हर्ट
विच वर नेसेसरी, हाँ ये पेपर में आया हुआ है आपके, इस बार लास्ट पेपर में आया था ये क्वेश्चन, है ना, सीए फाउंडेशन में आया ये वाला, ट्रू फॉल्स। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पररी हट विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिनेमा हाउस वर डिमोलिश, बाद में उसको हटा दिया जाता है। व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन में हेल्प करी थी भाई, ठीक है, तो ट्रू है, ठीक है। और ये रीजन भी लिखा है इन्होंने, कॉस्ट ऑफ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो, है ना, समझ आ गई बात। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे, जो बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे आते हैं हमारे, बट उसको तो ऐड करते हैं ना हम शेयर कैपिटल में, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 2 आपका होमवर्क रहेगा, इलस्ट्रेशन 3 भी आप कर लेना, इसी के रिलेटेड है। कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स तो आपको पता ही है, 5वीं क्लास का मैथ है, जब हम कोई सामान बेच के पैसा ला रहे हैं तो क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। कैपिटल का पैसा कौन सा हो गया, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, ऑनर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, आई बात समझ, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स का हो गया जैसे सेल ऑफ गुड्स, इशू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है और ये कैपिटल रहेगी, कैपिटल इंक्रीज हुई इससे, ठीक है, कैपिटल है, तो ये क्लियर है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो बताओ क्या है, रेवेन्यू का पार्ट रहेगा, आई बात समझ। रीपेमेंट ऑफ लोन क्या हुआ, कैपिटल का पार्ट रहा है, समझ आएगी बात। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही थोड़ा आइडिया हो जाएगा। परचेज ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, समझ आ गई बात। तो आपको पता होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो काम हम करते हैं वो सारे क्या रहते हैं हमारे, रेवेन्यू नेचर होते हैं, आई बात समझ। और जो क्योंकि उसमें लॉस भी देखते हैं प्रॉफिट भी देखते हैं हम, तो वो भी किसका पार्ट होता है, हमारा रेवेन्यू का पार्ट रहता है। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पार्ट रहता है वो किसका रहता है, हमारा कैपिटल का पार्ट रहता है, आई बात समझ। ये उसके ऊपर एक इन्होंने इलस्ट्रेशन भी दी हुई है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसीट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। कोई परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आप डायरेक्टली लिखते हो पीएल अकाउंट में, नहीं लिखते ना। जैसे सोल्ड किया 92,000 का, कॉस्ट है 90,000, तो 2,000 का जो प्रॉफिट है वो शो कर दोगे आप उसमें, ठीक है, बट जो सेल परचेज है वो नहीं शो करोगे, ठीक है। अब इन्होंने इलस्ट्रेशन 4 दिया, देख लेते हैं जरा। मशीन विद द बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख सोल्ड फॉर 12 लाख, हमने बताना है ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स हुई ना, जो प्रॉफिट है वो तो रेवेन्यू रहेगा इसका, वो शो करते हैं पीएल में, ठीक है। बट जो ये ट्रांजैक्शन हुई है क्या है हमारी, कैपिटल है। प्रीमियम अकाउंटिंग 1 लाख रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, क्या रहेगा, कैपिटल, पैसा बढ़ गया भाई। अमाउंट 20,000 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स सोल्ड इन कैश, रेवेन्यू। उसके बाद अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, तो एन इंटरेस्ट 40,000 वाज इन एडिशन टू द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव हुआ भाई, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हुई, तो बताया तो है मैंने इसको, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 5 आपका होमवर्क रहेगा, क्लियर। और ये जो इलस्ट्रेशन है इनको कर लेना कोशिश, या एक इलस्ट्रेशन और सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे आपकी इलस्ट्रेशन 7 है, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स एज अ कैपिटल और रेवेन्यू। 10,000 स्पेंड किया ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे, तो क्या है ये, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो कैपिटल एसेट्स ही काउंट करेंगे, ठीक है, एक्सपेंस ले लेंगे इसको। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंड ऑन द डिमोलिशन बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑन द साइट, कैपिटल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, कैपिटल, मशीन के बदले पैसा आया ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 इलस्ट्रेशन। तो ऐसे ही आपने बाकी वाली इलस्ट्रेशन भी कर लेनी है, और ये आपका चैप्टर 3 वाला भी कंप्लीट। कोई डाउट है किसी को तो बता दो बेटा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन जो हैं ये आप केस स्टडी सॉल्व कर लेना, और बाकी फिर हम अकाउंटिंग का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।